जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 10वां अध्याय देह स्थित संचय कर्म वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अत 10वां अध्याय दाह स्थित संचय कर्म वर्णन। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, उन आत्माओं के शरीर दह करने का विधान बताइए कि वह किस विधि से अग्नि को समर्पित किए जाए, और उसकी पत्नी सती हो तो उसकी महिमा बताइए। भगवान गरुड़ को बताते हैं, मैं तुम्हें उत्तर दैहिक की वह सब विधि बताता हूं जिस विधि को अपनाने से पुत्र को पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है। माता पिता की अनिर्दिष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निश्रोम यज्ञ के समान फल पाता है। माता पिता की अत्यंत तुष्टि करने वाले पुत्र को सब भाइयों के साथ मुंडन कराना चाहिए। नख और बगल के बालों का काटना वर्जित है। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद कुआं, नदी आदि के जल से मृतक को स्नान कराना चाहिए और चंदन माला पहनानी चाहिए। मस्तक पर गंगा जी की मृतिका लगाएं, फिर नए वस्त्रों से ढककर नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृतक को दक्षिण सहित पिंड दान देना चाहिए। मृतक को दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृतक के स्थान पर उसका नाम प्रेत होता है। अमुक नाम प्रेत नाम के पिंड दें। इसमें भूमि और देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पंथ के नाम से पिंड देना चाहिए। इससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव वांधा नहीं करते। द्वार पर पिंड दान के बाद पुत्र वधू आदि उसकी पूजा करें। इसके बाद बंधुओं के साथ अर्थी को कंधा देना चाहिए। जो पुत्र अपने कंधे पर धरकर अर्थी शमशान ले जाता है, वह पुत्र पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। पिता अपने पुत्र को बचपन में सदा कंधे पर बिठाकर पीठ पर अथवा गोद में लेकर पालता पोसता है। इस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मृत पिता की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जाता है। शमशान के मार्ग में आधी दूरी चलने पर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम देकर पिंडदान करना चाहिए। इससे पिशाच, राक्षस, यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित है, वे शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। शमशान पहुंचने पर उत्तर की ओर मुख करके अर्थी को रखना चाहिए। दाह संस्कार हेतु पृथ्वी को साफ कर जल छिड़क कर गोबर से लीपें। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखाएं खींचें। इन रेखाओं के बीच में से मिट्टी उठाकर कोण में फेंक दें और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प आस्थाओं के क्रय संज्ञा द्वारा देवता का पूजन करें। लोभा में स्वाहा, तम स्वाहा, मंच में स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए इस मृत जीव को स्वर्ग भेजिए।
इसके बाद चंदन, तुलसी, पलास और पीपल की लकड़ियों से चिता तैयार करें। चिता पर मृतक शरीर को रखकर उस प्रेत के नामक का एक पिंड चिता पर, एक पिंड हाथ में रखें। ये दोनों पिंड प्रेत नाम के से दिए जाते हैं, क्योंकि साक्षी श्राद्ध में पूर्व के कृतों से उसकी संज्ञा प्रेत रहती है। प्रेत कार्ता के जानने वाले कोई साधक जन्म से मृत्यु के नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों से शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा ना करने से राक्षस विघ्न डालने लगते हैं। इसके बाद फूस में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे। पंचकों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। अर्थ घनिष्ठा नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में तथा पंच नक्षत्रों में दाह संस्कार करना अशुभ है। यदि पंचकों में दाह संस्कार करना हो तो दाह क्रिया से पहले कुशा के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रखें। इन्हें नक्षत्र मंत्रों में निम्रित कर नक्षम नाम से हवन करें। प्रेताजता मंत्र से हवन कर उस प्रेत का नाम सुपुष्टि कर होम करें। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। सपिंडी के दिन पुत्र फिर पंचक शांति करें। तिलपात, स्वर्ण, चांदी तथा घी से भरा कांस्य पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार से प्रेत की गति हो जाती है। यदि मृतक की पत्नी सती होना चाहती है तो उसके साथ ही दाह क्रिया करते हैं। पत्नी को घर पर स्नान करना चाहिए। सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण कर मस्तक पर कुमकुम लगाए, आंखों में काजल डाले, फिर ब्राह्मणों एवं कुटुंबियों को दान देवे। इसके बाद गुरु को नमस्कार कर घर से मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करें और सब आभूषण भगवान को भेंट कर देने चाहिए। वहां से नारियल लेकर शमशान जावे। सूर्य नारायण को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करके चिता पर बैठकर पति के सिर को अपनी गोद में रख ले। नारियल को सखियों को देकर चिता प्रज्वलित करने की आज्ञा प्रदान करें। गर्भस्थ स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। सती होने वाली स्त्री अग्रंथी के समान स्वर्ग लोक में निवास करती है। स्वर्ग में अप्सराओं से पूजित होकर 14 इंद्रों के साथ काल तक पति के साथ रमण करती है। वह अपने माता पिता तथा पति कुल दोनों को पवित्र करती है। मनुष्य के शरीर से 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय वह पति के साथ विहार करती है। जब मृत्यु का आधा शरीर जल जावे तब गृहस्थी को बांस से और सती को हो तो नारियल द्वारा कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृत्यु का ब्रह्मस्थान भेदन कर निम्न मंत्र से तिल मिश्रित घी से आहुति दे। हे अग्निदेव, आप वासुदेव से उत्पन्न हो, अत आपके द्वारा ही ये स्वर्गलोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वयं हो। दह के बाद स्त्री प्रथम स्नान करे, फिर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिलों से जलाजली दे। घर में पहुंचकर स्नान करे, फिर गौ को ग्रास दे। उस दिन घर का बना भोजन ना करे, बाजार से मंगवाकर भोजन करे। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान पर गोबर का लीप कर 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घी का दीपक रखना चाहिए, जो 12 दिन तक लगातार जलता रहे। सूर्यास्त होने पर 3 दिन तक चौराहे पर मिट्टी के पात्र से दूध और जल रखना चाहिए और ये मंत्र बोले, शमशान की अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से बिछड़ गए हो, इसलिए ये दूध और जल ग्रहण करो। जल में स्नान करो और दूध पीकर भूख मिटाओ। तीसरे दिन दाह क्रिया करने वाले को मृतक की अस्थियां संचय करनी चाहिए। अस्थियों संचय करने के लिए सूती या ऊनी वस्त्र पहनकर हाथ में पवित्री धारण करें।
शमशान वासियों को उड़द की बलि दे। याचना मंत्र से वामातर होकर 3 परिक्रमा करे। फिर चिता को अग्नि और दूध जल से शीतल करें तथा अस्थियां संचय करें। अस्थियों को ढाक के पत्तों में रखते जाएं। इसके बाद अस्थियों को दूध और जल में धोकर मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करें। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लीपें और दक्षिण मुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड करें। इसके बाद चिता की राख एकत्र कर उसे एक लकड़ी की तेपाई रखें। तेपाई पर खुले मुंह का जल से भरा घड़ा रखें। फिर पके हुए चावल, दही और मिष्ठान मिलाकर विधि पूर्व प्रेत को जल के साथ बलि दे। उत्तर दिशाओं में 10 कदम चलकर एक गड्ढे में अस्थियां रखें। प्रेत दाह के निमित्त एक पिंड दें। फिर गड्ढे में अस्थियां पात्र को निकालकर सरोवर, नदी या तालाब में ले जाकर दूध एवं जल से बार बार धोएं और चंदन या कुमकुम से उसे चर्चित करें। इसके बाद अस्थियों को थैली में भरकर हृदय और मस्तक से लगाकर परिक्रमा करके गंगा जल में प्रवाहित करें। जिन प्राणियों की अस्थियां 10 दिन के अंदर गंगा जी में डूब जाती हैं, उस जीव को ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जितने वर्ष तक अस्थियां गंगा जल में रहती हैं, उतने 1000 वर्ष तक प्राणी स्वर्ग में निवास करता है। गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब मृत्यु को स्पर्श करता है तो उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भागीरथ तपस्या द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में लाए थे। गंगा जी की यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। गंगा जी ने राजा सागर के पार 1000 पुत्रों का उद्धार किया था। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियां गंगा जी में पड़ जाने से वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। गंगा जी का महत्व बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, अनेक प्राणियों को मारने वाले किसी शिकारी को किसी सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की गई और जी जा रही थी। तभी उनकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गई और उसकी जीवात्मा विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। इसलिए अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि कोई विदेश में है, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया और उसका मृतक शरीर नहीं मिला, तो उस जिस दिन मरने की खबर सुने, उसी दिन डाक का पुतला बनाकर उसका दह संस्कार करें और उस भस्म को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। 10 घात करना आरंभ कर दें। वही तिथि 7वें आदि के श्राद्ध में करें। यदि कोई गर्भिणी स्त्री को 9 मास पूरे होने पर मृत्यु हो जाए और उसका पेट चीरकर बालक को निकाल लेना चाहिए। बालक को भूमि में गाड़ दे और स्त्री का दह कर्म कर देना चाहिए। 27 महीने तक के मृतक बालक को जमीन में गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु के बालक को जलाकर उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दें। उसके लिए जल का घट दे और बालक को भोजन दे। गर्भ में नष्ट हुए क्रिया नहीं की जाती। कुमार अवस्था में 5 वर्ष में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालक को भोजन कराएं। प्रौढ़ अवस्था में 10 वर्ष तक के मरने वाले बालकों समेत ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष के बाद चाहे योगोपति हुआ हो या ना हुआ हो, मरने पर गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देने चाहिए। एकादश के कर्म करें परंतु वर्षासंग ना करें। इसी प्रकार प्रगोणावस्था में मृत्यु होने पर वर्षोसंग एवं शय्या दान रहित क्रिया करें। उसका एकादश तथा द्वादश अवश्य करें। यदि पिता के सामने प्रगोणावस्था में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सब पिंडी आदि नहीं करनी चाहिए। केवल 2 शाह में एकादशी विधि के श्राद्ध करना चाहिए।
स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही है। अत विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य वर्णों के समान इनकी क्रिया की जाती है एवं छोटे की छोटे के समान और बड़े की बड़े के समान क्रिया करें। किशोरावस्था और तरुणावस्था में मृत्यु हो जाने पर उसके निमित्त वसुसंग, पदशया, स्वर्ण एवं गोदान कराएं। सब प्रकार के यति सन्यासियों का दह, जल क्रिया, दश गात्र आदि कोई भी कर्म पुत्र न करे। सन्यासी के दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने के कारण उनकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। अपने स्वरूप के अनुसार से ज्ञानी पुरुष सदा मुक्त है। उनको पुत्रादि द्वारा दिया गया पिंड की आशंका नहीं होती, परंतु पितृ भक्ति से तीर्थ, श्राद्ध और गया में जाकर श्राद्ध करे तो उनको प्रसन्नता होती है। हंस, परमहंस, कटिचक्र, बृहदक 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर इनके शरीर को जमीन में गाड़ देना चाहिए या गंगा नदी आदि नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ करते समय अगर वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा कर दें, 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 क्षमा कर दें।